गुड इवनिंग दोस्तों। यूपीएससी प्राइम टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपीएससी प्राइम टाइम। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप सबको पता है कि अभी हाल ही में उत्तराखंड आज़ादी के बाद भारत का पहला राज्य बन गया जहां पर समान नागरिक संहिता लागू हो गया। तो आज का जो हमारा शीर्षक आपका है, एक देश एक कानून की शुरुआत। तो आइए हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इसके बाद गुजरात सरकार ने भी समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी लागू करने की बात कही है। इसके लिए उसने 5 सदस्यीय समिति गठित कर दी है। अच्छा होगा कि गुजरात सरकार की यह समिति उन आलोचनाओं को ध्यान में रखे जो उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता के कुछ प्रावधानों को लेकर हो रही है। समान नागरिक संहिता का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वे किसी भी पंथ, मजहब, क्षेत्र, जाति के क्यों न हो। अब उत्तराखंड में विवाह, तलाक, बच्चे, गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में राज्य के सभी लोगों के लिए एक जैसे नियम होंगे। आज़ादी के बाद से पूरे देश में इसे लागू करने की बात होती रही है। जब संविधान निर्माण हो रहा था तब भी यह मुद्दा बहस के केंद्र में था कि यूसीसी को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन सकी। तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यूसीसी वांछनीय है, लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक रहना चाहिए। उन्होंने इसे राज्य के नीति निषेध तत्व के अनुच्छेद 44 का हिस्सा बनाकर देश को आने वाले पीढ़ियों पर इसका निर्णय करना छोड़ दिया। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य कमजोर समूह के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना है। इसके बावजूद स्वतंत्रता के बाद इतने लंबे समय तक एक देश एक कानून पर अमल नहीं हो सका। देशवासियों को उम्मीद है कि मोदी सरकार इसे लागू कर सकती है, क्योंकि यह सरकार अपने सख्त फैसलों के लिए जानी जाती है। दुनिया के किसी भी प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक देश में जाति, पंथ, मजहब के आधार पर अलग अलग कानून नहीं हैं, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं। इस वजह से हमारे यहाँ विवाह, जनसंख्या समेत कई तरह का सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ा हुआ है। इसलिए देश के नागरिक कानूनों में एक ऐसी समानता लाने की जरूरत है जो सभी पंथ, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही व्यवस्था में लेकर आए। जब तक देश के संविधान में यह सुधार नहीं होगा, तब तक भारत सही मायने में पंथ निरपेक्ष नहीं होगा। अभी भारत में 2 प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1956 से, जो हिंदू, सिख, जैन आदि संप्रदायों पर लागू होता है, और दूसरा इस्लाम को मानने वालों के लिए लागू होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ। अलग अलग पंथों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। यूसीसी लागू होने से इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी और अदालतों में लंबित पड़े फैसले जल्द होंगे। यूसीसी का विरोध करने वालों का मत है कि यह सभी पंथों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है। यह मिथ्या आरोप है, क्योंकि इसका उद्देश्य साफ तौर पर सभी को समान नज़र से देखना और न्याय करना है। यूसीसी का अर्थ है संविधान सम्मत सेकुलर नागरिक संहिता। ध्यान रहे कि मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया और मिस्र जैसे कई मुस्लिम बहुल देशों में भी यूसीसी लागू किया जा चुका है। यूसीसी लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार टिप्पणी कर चुका है। 1985 में शाहबानो मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था, यह दुख का विषय है कि संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। 1995 में सरला मृदगल केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लगी। उत्तराधिकार और विवाह को संचालित करने वाले परंपरागत हिंदू कानून को बहुत पहले ही 1955-56 में संहिताकरण करके अलविदा कर दिया गया है।
ऐसे में देश में समान नागरिक संहिता को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है। कुछ प्रथाएं मानवाधिकार और गरिमा का अतिक्रमण करती हैं। मजहब के नाम पर मानवाधिकारों का गला घोटना निर्दयता है। सन 2003 में जॉन बलवत्तम केस की सुनवाई के दौरान कहा था, यह दुख की बात है कि अनुच्छेद 44 को आज तक लागू नहीं किया गया। सन 2017 में सायरा बानो केस की सुनवाई के दौरान कहा था, हम सरकार को निर्देशित करते हैं कि वह उचित विधान बनाने पर विचार करे। हम उम्मीद करते हैं कि इस्लामिक देशों में शरीयत में हुए सुधारोों को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया जाएगा। क्योंकि समान नागरिक संहिता एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित है, लिहाजा इसके लागू होने से देश के सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार मिलेगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, देश की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, कानूनों में सरलता और स्पष्टता आएगी और व्यक्तिगत या मजहबी कानूनों के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जा सकेगा। कुछ समुदायों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार शामिल हैं। यूसीसी लागू होने से महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति पर बेटों के समान अधिकार मिलेगा और मुस्लिम लड़कियों का छोटी आयु में विवाह होने से रोका जा सकेगा। मुस्लिम समाज में अभी भी कई तरह के तलाक हो रहे हैं, जिनका खमियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। यूसीसी लागू होने से सभी समुदायों में तलाक प्रक्रिया भी एक जैसी होगी। तो आज के लिए यूपीएससी प्राइम टाइम में बस इतना ही। और महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जब हम लोग यूपीएससी के बारे में बात करते हैं, जीएस का सेकेंड पेपर, भारतीय संविधान और करंट अफेयर्स के सेक्शन में, और जब हम बात करते हैं अदर स्टेट पीएससी के बारे में, तो वहाँ पर भी करंट अफेयर्स और इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन में क्वेश्चन यहाँ से पूछा सकता है। बस आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।